नहीं करी तो ये समाज भी उतना ही बड़ा गुनहगार है। एक बच्ची पर वार किए जा रहा है और वो 2.5 बिलांद का लड़का उसको यूं पकड़ के मेरे जैसी 3 पटकनी दे देती। क्या नहीं ये नामर्द हो गए हैं, इनकी नपुंसक हो गए हैं, ये इनकी इंसानियत मर गई है। इस समाज के लोगों की बेटियों को ये इंसान नहीं समझ रहे हैं। इस तरह के अपराधियों से डरे रहते हैं क्योंकि हमारी पुलिस और हमारी सरकारें इस तरह के अपराधियों पर ध्यान नहीं देती हैं। एक दिन की हत्या कर रही है, रोज की हत्या है। क्या कर रही है सरकार हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रही है। हमारी बचाव कौन कर रहा है? कोई कर रहा है। अब दहशत फैला हुआ, कोई दरवाजे से निकलने के लिए डर रहा है। कोई भी हो, अपराधी होता है और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और फांसी की सजा मिलनी चाहिए ताकि अगला जो कोई इंसानियत हुई शर्मसार। जी हाँ, आज हम पहुंच गए शाहबाद डेयरी। वैसे सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, सीसीटीवी फुटेज, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक लड़की को एक लड़का बेरहमी से पत्थर से चाकू से मार रहा है और आसपास इतने सारे लोग गुजर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कोई भी रोक नहीं रहा है। लड़की की जान चली जाती है लेकिन उस लड़के को कोई नहीं रोकता। आखिर ये कैसी इंसानियत है? आप सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे तो पता चलेगा कि लोग एक लड़के को नहीं रोक पाए। लेडीज आ रही हैं, जेंट्स आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं। क्या इंसानियत इतनी तार हो गई है कि कोई भी ये नहीं सोचता कि आज जिसके साथ हो रही है घटना, क्या पता कल उनके साथ भी हो। ऐसे कई सारे सवाल खड़े करता है ये घटना। जी हाँ, हम सरकार पर तो बाद में सवाल खड़े करेंगे। सबसे पहले सवाल है समाज पर। समाज क्या सोच रही है? समाज की मानसिकता कहाँ जा रही है? क्या हम किसी की जान नहीं बचा सकते? क्या ऐसे चलता है समाज? यही जानने के लिए आज हम पहुंच गए शाहबाद डेयरी। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस तरह की यहाँ एक घटना हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ इस तरह की तो घटना हमारे पूरे देश में हो रही है, तो इसकी हम पूरी निंदा करते हैं। और जिसके द्वारा जो साक्षी लड़की जो संज्ञान में नाम आया है, उसका नाम साक्षी है और उसके साथ इतनी बर्बरतापूर्ण रूप से घटना हुई है। चाकुओं से उसे बुरी तरह से गोदा गया है, उसके पश्चात पत्थरों से उसे मार के उसकी हत्या कर दी गई। तो इस तरह की घटनाएं तो लगातार हमारे देश में हो रही हैं। तो इस पर सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? बिल्कुल, हम इसके लिए आवाज उठा रहे हैं और आज हम ज्ञापन भी दे रहे हैं। और की घटनाएं हर रोज हो रही हैं, कुछ मीडिया में आ जाती हैं, कुछ घटनाएं मीडिया में आती भी नहीं है, तो इसकी हम बहुत निंदा करते हैं। घटना के स्थल पर ही खड़े हैं, हम देख रहे हैं कि वहाँ पे इतनी सारी ईंटें भी पड़ी है और हमने फुटेज में भी देखा कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख भी रहे हैं मारते हुए, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर रहा। तो इस पे आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये कैसी मानसिकता है? देखिए, मैं समझता हूँ लोग खुद आपस में भी इस तरह के अपराधियों से डरे रहते हैं क्योंकि हमारी पुलिस और हमारी सरकारें इस तरह के अपराधियों पर ध्यान नहीं देती हैं। आम लोग डरे रहते हैं कि उनके साथ ऐसा ना हो जाए। तो मैं समझता हूँ इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है, यहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है, उनको सक्रिय होना चाहिए। इस तरह की वारदात ये एक नहीं है, ये तो लगातार होती रहती है। सरकार को तो सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, लेकिन सरकार दिल्ली सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही ना। कितने केसेस हो रहे हैं, रोज केसेस हो रहे हैं, बिन नागे केसेस हो रहे हैं। बस 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 2 महीना ये लोग उसको शोर मचाते हैं और शोर मचाने के बाद चुप हो जाते हैं। क्यों हो रहा है? इतनी निर्दयी तरह से मार देना किसी को, ये किसी आम आदमी का काम नहीं है। पूरा एक्सपीरियंस होल्डर होगा वो, ये उसका काम है। आ रहे हैं ना, बाहर के कहाँ हो रहे हैं? ज्यादा हो रही है, आए दिन की हो रही है। गली मोहल्ले में बहन बेटियों को छेड़ी जा रही है। एक दिन की हत्या कर रही है, रोज की हत्या है। क्या कर रही है सरकार हमारे लिए तो कुछ नहीं कर रही है। हमारी बचाव कौन कर रहा है? कोई कर रहा है। अब दहशत फैला हुआ, कोई दरवाजे से निकलने के लिए डर रहा है। क्यों निकलने के से डर रहा है? क्या आज हम कुछ बोलेंगे तो हमारी बहन बेटियों के साथ क्या होगा? हम रात बेरात काम करके आ रहे हैं, कहीं हमें भी रास्ते में छेड़े जाएंगे, हमें भी मार सकता है कोई। तो इस दहशत में सरकार हमारे लिए क्या सुरक्षित किया है? पुलिस को बुलाओ, फोन करो तो 1 घंटे बाद आता है। जब तक तो कुछ भी हो सकता है। 2 घंटे बाद आता है, कुछ भी हो सकता है। तुरंत तो नहीं आता ना। फोन करने पे, कॉल करने पे कितनी देर बाद आती है पुलिस? 1 घंटे बाद। गरीब की कौन सुना आज तक? किसी ने नहीं सुना गरीब की। गरीब रोटी को तरसते हैं, उसकी बहन बेटियों की क्या हो रहा है? क्या गरीबों ने? कुछ नहीं क्या गरीबों के लिए।
सरकार हमारे लिए तो कुछ भी नहीं किया। आप देख रहे हैं कि इस घटना के बाद वैसे तो यहाँ पे बहुत भीड़ लग गई है, सभी आ रहे हैं, विधायक आ रहे हैं, एमएलए आ रहे हैं, पार्षद आ रहे हैं जायजा लेने के लिए और सुनने के लिए कि आखिर घटना में। यहाँ तो आया डेयरी है, सावा डेयरी, आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। कानून सरकार कहाँ तक रोकेगी? यहाँ पर कुछ नहीं रोक सकती है। यहाँ पर यहाँ तो आए दिन जिम्मेदार आम पब्लिक है। जो उस लड़की की हत्या हो रही थी किसी ने बचाया नहीं, इससे बड़ा जिम्मेदार कौन होगा बताइए? कानून तो बाद में ही आएगा। बचाव किसी ने नहीं किया ना, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई, बचाव कहाँ से होगा? कोई बचाने की कोशिश करता तो बिल्कुल बच सकती थी वो लड़की। यहाँ पे इतने अद्धे ईंटें पड़े हुए थे, ऊपर से भी बाहर कर सकता था, लोग करना चाहता तो, पर बचाना किसी ने नहीं चाहा ना। सबको अपनी डर घुसी हुई थी, सबको अपनी डर घुसी हुई कि हम ये बच जाता, हमें कुछ कर देगा। वो तो हो ही रहा है, ये तो आयो दिन का केस है, ये आयो दिन का केस है। ये भाई जैसे लोग कह रहे हैं कोई कुछ नहीं करेगा। हम कहते हैं ये समाज ही करेगा इस अन्याय अत्याचार को खत्म करने का काम। ये जो सत्ता में बैठे लोग नहीं करेंगे, ये करेंगे जो यहाँ पर बैठे हैं। ये जब एकजुट होंगे उस नशाखोरी, अश्लीलता और बदतमीजियों के खिलाफ गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में कमेटियां बनाकर जब ये लड़ाई के लिए तैयार होंगे, तभी ये अन्याय अत्याचार खत्म हो सकते हैं। वरना सत्ता में बैठे लोग इसको लव जिहाद का एंगल देके या दूसरा कोई और एंगल देके या अपनी राजनीतिक रोटियां सेक के, कोई किसी एक पार्टी का झंडा बुलंद करेगा, कोई दूसरी का करेगा, कोई कहेगा मैं 5 लाख दूंगा, कोई कहेगा 10 लाख दूंगा, ठेंगा देंगे, कुछ नहीं देंगे। केवल यहाँ पर आज मीडिया में और अपनी फोटो छपवाने के लिए ये लोग निकले हैं। अदरवाइज इनकी कोई सुध नहीं लेगा, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पर काम करने वाले लोग हैं और हमने देखा है कि किस तरह से, चाहे वो अंकिता भंडारी का केस हो, चाहे वो अंजलि का जो भी कुछ दिन पहले हुआ, चाहे वो कैंट की गुड़िया का केस हो, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे वो कुलदीप सेंगर हो, और चाहे वो जो भी जिसके लिए पहलवान बेटियां बैठी हैं धरने पे, चाहे ये ब्रजभूषण शरण हो, ये सारे गुंडा बदमाशों की अगर हड्डियां तोड़ सकती हैं तो ये महिलाएं और ये युवा तोड़ सकते हैं। सत्ता वालों से हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन और सत्ता एकजुट होकर अपराधियों की सुरक्षा कर रहे हैं। ये जो रोज हादसे हो रहे हैं, ये जो रोज हमारी बेटियां सड़कों पर मारी जा रही हैं, 12 किलोमीटर तक अंजलि को घसीटा गया, इस बच्ची पर 60 वार किए गए, 16 वार किए गए। हमारी न दूध मुई बेटियां, 3 साल की बच्ची तक सुरक्षित नहीं है। वो कैंट में बेटी 2 साल पहले कैसे जला दी गई थी, जलती हुई चिता में फेंक कर दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार किया था। हाथरस में किस तरह से रात को बेटी को जला दिया गया पेट्रोल छिड़क कर, उसके बाद उसके साथ बलात्कार करके। ये सारी हादसे, ये सारी घटनाएं सत्ता के संरक्षण में पल रही है और सत्ता वाले यहाँ रोटियां सेकने आते हैं, न्याय देने बिल्कुल नहीं आते। पूरी जनता सुनिए, सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि वो घर घर शराब परोस रही है। वो पुलिस प्रशासन उन गुंडे बदमाशों की सुरक्षा में तैनात कर दिया गया है जो संसद में बैठे हैं। 300 अपराधी संसद में बैठे हैं और विधानसभा में बैठे हैं, लेकिन ये जनता असहाय छोड़ दी जाती है। पुलिस प्रशासन और सरकारें 100% जिम्मेदार है और 500% जिम्मेदार ये समाज है, जिसने अपने बीच में से शराबखोरी को, अश्लीलता को और नंगेपन को और हाथ में जो मोबाइल में गंदगी परोसी जा रही है, उसके खिलाफ आंदोलन नहीं छेड़ा, उसके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करी, तो ये समाज भी उतना ही बड़ा गुनहगार है। एक बच्ची पर वार किए जा रहा है और वो 2.5 बिलांद का लड़का उसको यूं पकड़ के मेरे जैसी 3 पटकनी दे देती। क्या नहीं, ये नामर्द हो गए हैं, इनकी नपुंसक हो गए हैं, ये इनकी इंसानियत मर गई है। इस समाज के लोगों की बेटियों को ये इंसान नहीं समझ रहे हैं, उस पर 1000 तरह के लांछन लगा रहे हैं। ये तो दोस्ती थी, ये तो उसके साथ रह रही थी, ये तो उसका चाल चलन खराब था। अरे डूब मरो, तुम्हारे घरों में भी माँ है, बहन है, बेटियां हैं और आगे पोतियां और देवतियां भी होंगी। तो क्या इस पूरे विश्व में जो आबादी है उसको तुम कटघरे में खड़े करोगे और उन दरिंदों को तुम खुला छोड़ोगे? उन दरिंदों के लिए तुम्हारे पास कोई सजा नहीं है। तुम उन दरिंदों के कभी तो जब वो सत्ता से जुड़े होते हैं तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिलता है, उनके लिए सेवाएं भी होती हैं, उनको संसद में सर्वोच्च आसन भी मिलते हैं जब वो सत्ता के संरक्षण में होते हैं, और जब वो गरीब होते हैं तब उनके ऊपर धर्म और जाति के भेद खड़े किए जाते हैं। उनकी तरफ से इस पूरे समाज को ललकारते हैं कि उठिए,
चेतन होइए, अपने इंसानियत को जिंदा करिए, तभी ये समाज जिंदा रह सकता है और तभी आने भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं तक दायरे में आता है। दूसरी बात, हम लोग जो है, हम लोग जहाँ पे हम लोग प्रेजेंट अभी रहते हैं, ये हम लोगों का टी हट्स एरिया है और टी हट्स एरिया के अंदर यहाँ पे गली गली के अंदर छोटे से और बड़े तक यहाँ पे अपने आप को ये लोग बदमाशी मानते हैं, मगर जहाँ तक बचाने की बात है, इंसानियत की बात बिल्कुल जायज होती है, इससे कोई दो राय बात नहीं है। मगर आप ये देखिए कि जहाँ पे गोली चल रही हो, जहाँ पे चाकूवारी हो रहा है, तो एक आम जनता कैसे बीच में जाएगा और कैसे बचाएगा। तो ये में क्या है कि यहाँ पे ये साहबा डेयरी टी हट्स एरिया है, यहाँ पे ज्यादातर नशे का कारोबार है और यहाँ पे छोटे से लेकर के बड़े तक हर यहाँ का बच्चा 2 घर 4 घर 5 घर छोड़ करके हर बच्चा यहाँ का बदमाश है। कौन जाएगा? अभी मैं बचाने जाता हूँ, कल को मेरे आकर के पीछे से मेरे परिवार पे हमला कर दें, मेरे बच्चों को वो मार कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे लोगों का क्या भरोसा कि उसको सख्त से सख्त सजा मिले और ऐसी सजा मिले कि कोई दूसरा करने वाला अगर वो कोई क्राइम करता है तो एक बार वो जरूर सोचे। दिल्ली के जो माननीय एलजी हैं, उनको अपने पद को ग्रहण करे हुए 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया। जो प्रत्यक्ष तौर पर उनका कार्य क्षेत्र आता है न्यायिक व्यवस्था दिल्ली की सुधारने को, उसको छोड़कर वो बाकी तमाम कार्यों पर अपनी रुचि दिखाते, लेकिन दिल्ली की बेटियों को न्याय दिलाने में, दिल्ली की बेटियों के लिए एक ऐसा माहौल कायम करने के लिए जिसमें वो सुरक्षित महसूस कर सके, उनका कतई ध्यान नहीं है। निश्चित तौर पर आपके संज्ञान में ये तीसरा मामला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1 साल के अंदर दर्जनों से ज्यादा ऐसी घटनाएं आई हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर मीडिया के माध्यम से बड़ा रूप लिया है। कोई भी हो, अपराधी अपराधी होता है और अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि अगला जो कोई ऐसा जुर्म करने की अपने मन में सोच भी रहा है तो उसकी रूह कांप जाए। ऐसा घटनाओं में हम देखते हैं कि समाज की भागीदारी बिल्कुल भी नहीं होती है, तो आप एक समाज को क्या कहना चाहेंगे? मैं समाज को बस यही कहना चाहती हूँ कि जागरूक बनिए। आज मेरी बेटी है, कल को आपकी बेटी हो सकती है, कोई भी महिला इसका शिकार हो सकती है। आपको निडरता के साथ हमारी बेटियों को जो है सुरक्षित करने के लिए खुद भी आगे आना पड़ेगा और जागरूकता भी फैलाना।